हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम देखेंगे हमारी केमिस्ट्री का नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि रहेगा क्वांटम नंबर एंड इट्स टाइप। इसके पहले और भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स थे जो कि हमने देख लिए हैं। आई होप आप लोगों ने देख लिए होंगे। अभी तक अगर आप लोगों ने वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स नहीं देखे तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई प्लेलिस्ट पर जाकर चेक कर सकते हैं। ये वाला जो टॉपिक है क्वांटम नंबर एंड इट्स टाइप, ये बीएससी फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री जिन लोगों का इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पेपर रहेगा उनके लिए और फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री उनके लिए, दोनों ही पेपर्स के अंदर ये वाला टॉपिक जो है इम्पॉर्टेंट रहेगा। साथ ही ये क्लास 11 का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो बिना देर के स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम है क्वांटम नंबर। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। द सेट ऑफ नंबर यूज टू डिस्क्राइब द पोजिशन एंड एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम आर कॉल्ड क्वांटम नंबर। दैट मीन्स नंबर्स का ऐसा सेट जो कि इलेक्ट्रॉन की पोजीशन एंड एनर्जी के बारे में हमको इन्फॉर्मेशन देता है, उसे क्या बोलते हैं? क्वांटम नंबर बोलते हैं। ठीक है, अगर हमें क्वांटम नंबर के सेट के बारे में पता है, 4 टाइप्स के क्वांटम नंबर है, इन चारों क्वांटम नंबर का सेट हमें अगर पता है तो हम किसी भी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी एंड पोजीशन के बारे में क्लियर कर सकते, समझ सकते हैं। तो उन सेट को ही क्या बोलते हैं? क्वांटम नंबर बोलते हैं। आगे लिखा है दे आर 4 क्वांटम नंबर नेमली प्रिंसिपल, एजीमुथल, मैग्नेटिक एंड स्पिन क्वांटम नंबर। 4 टाइप्स के क्वांटम नंबर होते हैं। ऊपर हमने बोला था सेट होता है, तो इस सेट के अंदर आपके 4 टाइप्स के क्वांटम नंबर आते हैं, जिसमें फर्स्ट है प्रिंसिपल, सेकेंड एजीमुथल, थर्ड मैग्नेटिक और फोर्थ स्पिन क्वांटम नंबर। इन चारों क्वांटम नंबर को 1 बाय 1 देखेंगे। फर्स्ट क्वांटम नंबर है हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। दिस क्वांटम नंबर डिनोटेड बाय स्मॉल एन। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम स्मॉल एन से डिनोट करते हैं। दिस क्वांटम नंबर शो पोजीशन एंड एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें इलेक्ट्रॉन की पोजीशन एंड एनर्जी के बारे में बताता है। ठीक है, यानी हर क्वांटम नंबर, अभी हमने ऊपर देखा कि 4 टाइप्स के क्वांटम नंबर होते हैं, तो चारों क्वांटम नंबर अलग अलग टाइप की इंफॉर्मेशन देते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो होता है वो हमें इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, इन दोनों के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। इट्स वैल्यू इज़ n इक्वल टू 1 2 3 सो ऑन। यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम 1 2 3 और आगे नेचुरल नंबर से डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका डिनोट करने का तरीका होता है। जैसे आपका जो न्यूक्लियस होता है उसके आसपास किसी भी एटम की ऑर्बिट होती है। काय का डायग्राम है आपका? एटम का डायग्राम है। इस एटम के अंदर सबसे पहले न्यूक्लियस होता है और उसके आसपास बहुत सारी ऑर्बिट होती है। इन्हीं ऑर्बिट के अंदर आपका जो इलेक्ट्रॉन होता है वो रिवॉल्व करता है। तो अब हम देखेंगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को कैसे बताता है। तो ये है आपका पॉजिटिव चार्ज। सबसे फर्स्ट वाली जो ऑर्बिट होती है, जो न्यूक्लियस से बिल्कुल फर्स्ट में, उसे हम K से डिनोट करते हैं। सेकेंड वाली जो ऑर्बिट है उसे हम L से डिनोट करते हैं। थर्ड वाली जो ऑर्बिट है उसे हम M से डिनोट करते हैं। फोर्थ वाली जो होती है उसे हम N से डिनोट करते हैं। डैट मीन्स अगर आपका इलेक्ट्रॉन फर्स्ट नंबर की ऑर्बिट में है तो वो K शेल के अंदर होगा। इलेक्ट्रॉन सेकेंड नंबर पे है तो वो L शेल में होगा। इलेक्ट्रॉन 3 नंबर पे है तो वो M शेल में होगा। इलेक्ट्रॉन 4 नंबर पे तो वो N शेल में होगा। इस तरह से हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अगर हमें पता है तो हमें पता चल जाता है कि इलेक्ट्रॉन कौन सी ऑर्बिट के अंदर है। आगे लिखा दिस क्वांटम नंबर डिस्क्राइब द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विद द हेल्प ऑफ 2n²। अगर हमको n की वैल्यू पता है तो हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को 2n² फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। कैसे देखते हैं। ऑर्बिटल इधर लिखेंगे हम इलेक्ट्रॉन और ब्रैकेट में लिखेंगे हम 2n²। तो n इक्वल टू 1 यानी हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो फर्स्ट नंबर की ऑर्बिट में है ना। n इक्वल टू 1 है तो इस फॉर्मूले में रख देंगे हम, तो ये हो जाएगा 2n की जगह रख देंगे हम 1 का होल स्क्वायर सॉल्व करा, जिसका मतलब आ गया आपका 2। यानी फर्स्ट वाली ऑर्बिट में आपके 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाली जो आपकी फर्स्ट वाली शेल है जो न्यूक्लियस से बिल्कुल नियरेस्ट होती है, उसके अंदर आपके 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। फिर रखेंगे हम n इक्वल टू 2, इस फॉर्मूले में रख देंगे तो ये हो जाएगा 2 ब्रैकेट में 2 का स्क्वायर सॉल्व करेंगे तो 8। यानी सेकंड नंबर वाली शेल जो है जिसे हम L से डिनोट करते हैं, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। n इक्वल टू 3 फॉर्मूले में रख देंगे तो 2n की जगह 3 का स्क्वायर सॉल्व कर देंगे तो आ जाएगा आपका 18। यानी थर्ड शेल के अंदर आपके 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। यानी इस वाली में 2 आ सकते हैं, इस वाली में 8 आ सकते हैं, इस वाली में 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इसके बाद रखेंगे हम
n इक्वल टू 4 2n² फॉर्मूले में रख देंगे तो ये हो जाएगा 2 4 का होल स्क्वायर। सॉल्व कर देंगे तो 4 4 जा 16 16 2 जा 32। दैट मीन्स फोर्थ वाली शेल जो n वाली होती है उसके अंदर हमारे 32 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो इस तरह से हमें किस ऑर्बिट के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे वो 2n² फॉर्मूले से डिटरमाइन कर सकते हैं। बस आपको n यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पता होना चाहिए। सेकंड नंबर का क्वांटम नंबर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वाला हमने देख लिया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, सेकंड वाला एजीमुथल क्वांटम नंबर। दिस क्वांटम नंबर इज डिनोटेड बाय एल। जिस तरह से हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को एन से डिनोट करते हैं उसी तरह से एजीमुथल क्वांटम नंबर रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एल। दिस क्वांटम नंबर ऑल्सो नोन एज ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। इसका एक और नाम होता है, इसे हम ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर भी बोल सकते हैं। आगे लिखा है दिस क्वांटम नंबर शोज सबशेल। अब ये वाला जो क्वांटम नंबर होता है एजीमुथल क्वांटम नंबर, ये हमें शेल यानी ऑर्बिट के अंदर कितनी सब शेल है ना। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमको शेल के बारे में बताता है यानी ऑर्बिट के बारे में, और एजीमुथल क्वांटम नंबर हमें ऑर्बिट के अंदर सब शेल कितनी है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है। वी शो शेप ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड, द वैल्यू ऑफ एल डिपेंड ऑन एन। ये हमें सब शेल की शेप के बारे में बताता है और एल की वैल्यू जो होती है वो एन की वैल्यू पर डिपेंड करती है। यानी अगर आपको एजीमुथल क्वांटम नंबर डिटरमाइन करना है तो इसके पहले आपको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पता होना चाहिए, तो ही आप एजीमुथल क्वांटम नंबर डिटरमाइन कर पाएंगे। एल की वैल्यू निकालने का एक फॉर्मूला होता है जो होता है 0 2 n-1। इस फॉर्मूले का यूज़ करके हम एल की वैल्यू यानी एजीमुथल क्वांटम नंबर डिटरमाइन कर सकते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है एजीमुथल क्वांटम नंबर निकालने का, वैल्यू ऑफ एल इक्वल टू 0 2 n-1। अब इसका यूज़ कैसे करना है वो हम देखते हैं। यहाँ पर हम एक साइड लिखेंगे वैल्यू ऑफ एन और एक साइड लिखेंगे वैल्यू ऑफ एल। एन तो हमें क्या निकालना है, एन की वैल्यू अगर 1 है तो हमें क्या निकालना है, एल की वैल्यू निकालना है। इस फॉर्मूले में आपको एन की जगह पर 1 रख देना है, तो ये हो जाएगा 1 - 1 इक्वल टू 0। तो ये आ गई आपकी एल की वैल्यू। यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक है, यहाँ पर एन की वैल्यू 0 लिखी हुई है लेकिन एन की वैल्यू आपको 1 पुट करना है, ठीक है। तो आपकी एल की वैल्यू कितनी आ गई 0। अब यहाँ तो कुछ प्रॉब्लम नहीं, सेकंड वाले में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। अब रखेंगे हम एन की वैल्यू 2, फॉर्मूले में रख देंगे तो एल की वैल्यू क्या हो जाएगी, एल इक्वल टू एन की जगह क्या रख दोगे 2 - 1। एन की वैल्यू 2 थी, इसे एन की जगह 2 रख दिया, 2 - 1 सॉल्व करा तो कितना आ गया 1। अब आपकी एल की वैल्यू ओनली 1 नहीं रहेगी, आपकी एल की वैल्यू होगी 0,1, ठीक है। 0 से स्टार्ट करना है और जो आपका आंसर आया वहाँ तक आपको जाना है। अब हम लेंगे एन की वैल्यू 3, एल निकालने के लिए हम एन की जगह 3 रख देंगे तो ये हो जाएगा 3 - 1 सॉल्व करा तो कितना आ गया 2। अब आपकी जो एल की वैल्यू निकलेगी वो कितनी होगी 0 1 2। दैट मीन्स जो आपकी एल की वैल्यू आ रही है सॉल्व करने पर वहाँ तक आपको 0 से लिखना है, यानी 0 1 2। एन इक्वल टू 4 रख देंगे तो एल की वैल्यू क्या होगी, एन की जगह 4 रख दो तो ये हो जाएगी 4 - 1, आंसर आया आपका 3। तो एल की वैल्यू आप क्या लिखेंगे, केवल 3 नहीं 0 1 2 3, ठीक है। इस तरह से हम एन का यूज़ करके इस फॉर्मूले से एल की वैल्यू को डिटरमाइन कर सकते हैं। एक चीज़ और ध्यान रखने की, अगर आपकी एल की वैल्यू 0 आती है तो उसका सिंबल एस होता है, एल की वैल्यू 1 आती है तो सिंबल पी होता है, एल की वैल्यू 2 आती है तो सिंबल डी होता है, एल की वैल्यू 3 आती है तो सिंबल एफ होता है। यानी इस तरह से हम इन नंबर्स की जगह सब शेल के सिंबल भी लिख सकते हैं। तो ये था हमारे क्वांटम नंबर और उसके टाइप्स। यहाँ पर इस वीडियो में हमने 2 टाइप्स देखे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजीमुथल क्वांटम नंबर। टॉपिक थोड़ा लेंदी था इसलिए हमने इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। इसके बाद वाली वीडियो में आपको मिलेगा 3rd और 4th क्वांटम नंबर। तो आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा और इसी तरह से और भी टॉपिक जो हमने आप लोगों के लिए अपलोड कर दिए हैं वो भी आपको क्लियर हो गए होंगे। अगर आप हमसे बीएससी के और कुछ केमिस्ट्री के टॉपिक की वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख सकते हैं। थैंक यू।